ध्यान रखिएगा कि इस्लाम में बिदअत का तसव्वुर क्या है। हर बिदअत गुमराही है, ये बहुत बड़ी गुमराही है। अगर हर बिदअत गुमराही मान लें तो अभी देखिए जो हदीस में पेश कर रहा हूं उस हदीस से आप समझिएगा कि हर बिदअत गुमराही है। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर इसके बारे में क्या जवाब देंगे? देखिए हजरत साइब बिन यजीद बयान करते हैं, जो बुखारी की हदीस है, कि जुमा के दिन पहली अजान उस वक्त होती थी जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता था। समझ रहे ना आप? समझिए कि मुफ्ती साहब बैठे हुए मिंबर पे, इमाम बैठ जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के अहद में यही मामूल रहा, यानी यहां तक यही लेवल रहा। एक ही मतलब जब बैठ जाते थे तो अजान होती थी। ध्यान दे रहे हैं आप? लेकिन जब हजरत उस्मान का जमाना आया, उनकी खिलाफत का दौर आया और लोगों की कसरत हो गई तो मकामे ज़ूरा है, मकामे ज़ूरा पर तीसरी अजान का दूसरी अजान का इजाफा कर दिया गया। अब जरा बताइए, जो लोग बिदअत के मतलब गुमराही के कायल हैं, उनसे जो हर बिदअत गुमराही है, तो आप बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिर्फ एक अजान होती थी, वही जो मिंबर पर है। जो पहले जो अजान होती है अंदर, वो अजान नहीं होती। अभी अपनी मस्जिद ही का एकदम लिहाज कीजिए, जैसे अंदर जो मौज़िन सब देते हैं वो अजान नहीं होती थी। वो जो मिंबर पर जुमा के दिन हम बैठते हैं और जो अजान देते हैं ना खड़े होते, वही एक अजान होती थी नबी के जमाने। और हजरत अबू बकर और हजरत उमर तक यही मामूल रहा। अब बताइए इसमें एक्स्ट्रा और एडिटिंग का काम हजरत उस्मान ने किया, ताकि वो देना पड़े के नहीं, अब एडिटिंग का काम उस्मान ने किया। तो क्या आप कहेंगे कि रसूलुल्लाह की इताअत हम करेंगे, एक ही आजान देंगे? आज पूरी दुनिया में हर मस्जिद में दो आजान हो रहे हैं होती, और जब नहीं तीन तो इकामत है, वो इकामत तो खैर छोड़िए, वो तो है नहीं। तो जब हर दुनिया में हो रही है तो गोया किस पर अमल हो रहा है? नबी की इताअत पर नहीं हो रहा, अबू बकर और उमर की भी इताअत पर नहीं, हजरत उस्मान की इताअत पर हो रहा। क्या मतलब हुआ कि मसला जो है नहीं, इस्लाम जो है सॉल्यूशन पेश करता है, जैसे हालात हो वैसे ही। हाँ, और इसी को बिदअत कहते हैं कि जो नबी ने नहीं किया, लेकिन नबी के खिलाफ भी आप नहीं कर रहे हैं कि नबी भी अगर होते तो नहीं करते। जैसे हजरत आयशा के पास औरतें गई थी, क्या औरतों को मस्जिद में देखो आयशा, लोग मना कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर मना कर रहे हैं, उमर मना कर रहे हैं, अब हमको रसूलुल्लाह तो मना नहीं करते। तो हजरत आयशा ने यही कहा था कि जो मैं देख रही हूँ औरतों से जो सरजद हो रहे हैं आमाल, जो टीप टाप औरतें लगा करके आ रही हैं, जो जीनत करके आ रही हैं, जो मैं देख रही हूँ, अगर नबी भी होते तो जैसे उन्होंने मना किया है नबी भी मना कर देते। अक्लमंदी की बात। आप सोचिए ना, क्या घर में अगर कोई बिल्ला या बिल्ली या कुत्ते घुस आए तो क्या हम बाप का इंतजार करेंगे? हम निकालेंगे उसको, सॉल्यूशन हम देखते हैं, हमको अक्ल दी है अल्लाह ताला ने। तो अगर हर बिदअत गुमराही मान ले तो फिर अजान सानी जो दूसरी अजान हो रही है, जो दर हकीकत दूसरी अजान नहीं, वही अजान अव्वल थी। जो आज जो इमाम साहब मिंबर पे बैठते हैं फिर अजान होती है, जिसको दूसरी अजान कह रहा हूं, तो वो अजान ही असल अजान है। तो ये अपनी मस्जिदों में एक ही अजान दें जो हर बिदअत गुमराही के कायल है। समझ लिया? लिहाजा मानना पड़ेगा कि नहीं, जो अल्लाह के महबूब बंदे नेक काम का इजाद करते हैं, जिसको बिदअत कहते हैं, नेक काम का इजाद करते हैं। हदीस में आया कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, जिसने नेक काम नेक तरीका राइज किया, राइज वही करता है जो पहले से रिवाज ना हो, फाउंडिंग किया, मन सन्ना सुन्नतन, तो फलहू अजरुहा, उसको भी उसका अजर मिलेगा जो फंडिंग किया है। समझ रहे आप? वह अजरु मन आमिला बिहा, और उसको भी उसका अजर मिलेगा जिस पर वो लोग उसके बाद वाले लोग अमल करेंगे, उसका भी अजर इसको मिलेगा, और दोनों के अजर में कुछ कमी नहीं हो। तो कहना यह है कि हर बिदअत को जो नबी ने नहीं किया, सहाबी ने नहीं किया। अभी देखिए दरस कुरान में एक जुमला का, अब आप भी इसको सोचिए कि 17 महीना तक या 16 महीना तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना नबी से साबित है। क्या आज का उम्मती एक दिन भी या एक वक्त की भी नमाज ये कहकर पढ़ सकता है कि नहीं नबी ने पढ़ा और नबी से साबित है? बोलिए, पढ़ सकते हैं आप कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ हम पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे आप, जब आप ये बोलते हो कि हर चीज नबी से जो साबित होगी वही हम करेंगे? खाली फातिहा, नजर नियाज और मिलादुन नबी और 11वीं में ये जुमला बोलेंगे आप कि नहीं नबी से ये साबित नहीं है, तो ठीक है जो नबी से साबित है वो तो करके बताओ।
17 महीना तक नमाज नबी ने पढ़ा है। अब अगर यहाँ पर कहोगे नहीं वो तो अल्लाह का हुक्म था, ध्यान दीजिएगा, और ये भी अल्लाह का हुक्म है, तो आप फिर ऐसा बोलो कि जो ऑर्डर और जो हुक्म हो वहीं पर हम अमल करेंगे, उसके अलावा पर हम अमल नहीं करेंगे, ये बोलो। लेकिन आप बोलते हो नहीं नबी से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। नबी से क्या साबित है सुनो, अल्लाह ताला ने कहा जो भी पाकीज़ा रिस्क है खाओ, पाकीज़ा रिस्क है खाओ। अब अगर फातिहा करे और फातिहा करे आप बिरयानी में, तो बिरयानी पाकीज़ा रिस्क है कि नहीं, तैयब रिस्क है कि नहीं, बेहतरीन रिस्क है। अब वो फातिहा और कुरान पाक पढ़ने के बाद वो नापाक कैसे हो गई? तो अल्लाह का भी कोई ऑर्डर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के यहाँ वो क्या करे, जाकर के लुआबे देहन डाले और हाथ उठा करके जो दुआ किए, यही तो फातिहा के असल है। सही। तो नबी से भी तो ये साबित है, आप खाओ जाबिर, आप खाओ जाबिर, तो इसका मतलब ये वो बरकत वाले खाने पर पढ़ने का नबी ने ऑर्डर दिया, पढ़ करके खाओ तो बरकत होगी। तो नबी का ऑर्डर भी है, खुदा का भी ऑर्डर है। खुलासा ये कि जो लोग हर बिदअत के गुमराही का जुमला कहते हैं, हर बिदअत गुमराही है, वो बहुत बड़ी गुमराही में है, वो बहुत बड़ी गुमराही में है। अल्लाह ताला आपको हम सबको महफूज फरमाए। ये बात जरूर सही बुखारी की हदीस याद रखिएगा कि दूसरी आजान, पहले एक ही आजान थी जुमा के दिन, बस इतना, एक ही आजान थी। ये सेकंड आजान एडिटिंग इन इस्लाम, और आप कहते हो जो भी इस्लाम में ऐड है वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, तो फिर आप भी निकाल दो अपनी मस्जिदों से, खासतौर से जमात के लोग जो कहते हैं निकाल दो। ये खाली आप फातिहा, नजर नियाज, 11वीं 12वीं और ईद मिलादुन नबी को देख करके आप खाली पिक आउट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ये गलत बात है। अगर आपको रियलिटी ही पेश करना कि हर बिदअत गुमराही है, तो पूरे कुरान और हदीस के हवाले से आपको पेश करो। इस हदीस पाक का क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं जवाब दे सकते। आगे देखिए, हजरत साइब बिन यजीद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर बैठ जाते तो आपके सामने मस्जिद के दरवाजे पर अजान दी जाती थी, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अहद में भी, ध्यान दीजिएगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबा देते थे। आप मिंबर पर बैठ जाते और जब मुअज्जिन अजान से फारिग होता तो आप खड़े होकर के एक खुतबा देते, फिर बैठ जाते और कोई बात नहीं करते, फिर खड़े हो जाते, दूसरा खुतबा देते। ध्यान दीजिएगा, क्या डिटेल माशाअल्लाह। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1092, हजरत औस बिन औस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अय्याम में सबसे अफजल जुमा का दिन है, दिनों में तुम्हारे अय्याम में सबसे अफजल जुमा का दिन है। नोट करें आप जुमला। इससे ये बात भी आप देखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि जुमा मुबारक, अगर जुमा मुबारक, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं जुमा मुबारक हराम है, जुमा मुबारक बिदअत है, जुमा मुबारक नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, सबसे बेस्ट और सबसे अफजल दिन जुमा है। तो मुबारक का मतलब ही क्या हुआ भाई? जब कोई मरता है तो नहीं बोलते हैं आपकी मुबारक हो, जब औलाद पैदा होती है तो बोलते हैं मुबारक हो, मतलब कोई गिफ्ट, कोई फजीलत की चीज हो। और रसूल खुद फरमा रहे हैं कि जुमा फजीलत का दिन है और सबसे ज्यादा फजीलत का दिन है, ऐसा भी नहीं है पूरे यहाँ। हाँ खैर, ये मतलब जहालत है, यही है, जहालत है। हाँ, इसी दिन हजरत आदम पैदा हुए, उसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई, उसी दिन सूर फूंका जाएगा, उसी दिन सब बेहोश होंगे, सो तुम उस दिन मुझ पर ज्यादा सलाम पढ़ा करो। अरे बाप रे बाप, एक नई बात मालूम देखी, ज्यादा सलाम जुम्मे के दिन उस दिन मुझ पर, नबी फरमा रहे हैं, उस दिन मुझ पर ज्यादा सलाम पढ़ा क्या करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद सलाम मुझ पर पेश किया जाता है। यहां पर भी एक सवाल आप तक कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश जो किया जाता है, कुछ लोगों को ये मुगालता हुआ कि पेश किया जाता मतलब डायरेक्ट नहीं सुनते। मैं पूछता हूं कि रसूल ने फरमाया कि पेश किया जाता, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ए हबीब मैं पेश करूंगा, या साहबा ने नहीं कहा कि मैं पेश किया जाता। नबी जब खुद फरमा रहे हैं तो इसका मतलब कंडीशन भी नबी जान रहे हैं ना, तब ना, कंडीशन भी नबी जान रहे हैं। और ये भी कहा पेश कौन किया जाता है, फरिश्तों के जरिए से, वो या कंडीशन जान रहे हैं कि कौन पेश किया। अच्छा एक और बात कि नबी पर पेश किया जाता है तो कैसे पेश किया जाता है? आपने दरूद पढ़ा, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, पढ़ लिया आपने, और रसूल की हदीस के मुताबिक पेश किया जाता है। अब कौन लेकर गए आपका दरूद? आप तो गए नहीं, फरिश्ते ले गए। अब जब लेकर के गए तो क्या वहां पर जाकर रख देंगे कब्रिस्तान पे, वो रोजे पे रख देंगे? जब नबी कह रहे पेश किया जाता, तुम खूब पढ़ा करोगे मुझ पर, ध्यान दीजिएगा, मुझ पर कह रहे हैं नबी, मेरे कब्र पर, मेरे रोजे पर, ये भी नहीं कह रहे मुझ पर। तो इसका मतलब ये कि मुझको देते हैं वो आकर के। कितनी बड़ी सआदत है, हम इंडिया में रहते हैं और
جانتے ہیں پیش کیے جانے کا مفہوم وہاں بھی سمجھ نہیں سکے، جماعت کے لوگ سمجھ نہیں سکے۔ پیش کیے جانے کا مفہوم عزت ہے، پیش کیے جانے کا مفہوم شرف ہے۔ کیسے کہ سارے عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا کہ نہیں؟ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا، لیکن جب جانتا ہے تو قرآن پاک میں آپ دیکھیے کہ فرشتے جو ہے صبح تک کے رات بھر کے پورے اعمال صبح تک جتنے بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہے، پھر صبح سے شام تک کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرشتے متعین ہے، صبح کے اعمال لے جاتے ہیں، شام کے اعمال لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ مجبور ہے کہ وہ اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں سن رہا ہے، وہ نہیں جان رہا ہے؟ سب جان رہا ہے، یہ فرشتے کیوں لے جا رہے ہیں؟ نہیں، فرشتے صرف اس لیے لے جا رہے ہیں کہ آپ کے اعمال کا جو اسٹیٹس ہے اس کی عظمت، اس کی فضیلت بتانا مقصود ہے۔ اس کے اور دنیاوی طور پر مثال تو ایک چھوٹا سا قلم ہے، ابھی بچی امتحان دے گی، اب امتحان دینے کے بعد اب اسکول یا کالج والے جو ہے نا جو سب سے ہائی پاور کے ہوتے ہیں بچے، اس کو جو ہے گفٹ دیتے ہیں، تو گفٹ میں اگر چھوٹا سا قلم بھی ملتا ہے نا تو وہ قلم کو نہیں دیکھتا ہے، لوگ دیکھتا ہے گفٹ کو دیکھتا ہے کہ کس کے ہاتھ سے ملا ہے۔ اس میں اگر اس سے زیادہ آپ صلاحیت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قیمت کی چیز خریدنے کی، مگر وہ شرف جو ہے ہاتھ سے ملا۔ تو یا رسول اللہ ایک گنہگار امتی نے درود و سلام پڑھا لیکن آپ کی بارگاہ میں پڑھا ہے تو اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس سلام کو ہم فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں بھیجیں گے، پاک فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں بھیجیں گے، جیسے فرشتوں کے ذریعے سے امتی کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر سوال یہ کرتے ہیں کہ نبی نہیں سنتے ہیں تو پھر وہ جواب دیں کہ پھر اللہ بھی نہیں سنتا ہے کیا؟ وہاں بھی تو فرشتے لے جا رہے ہیں اعمال، صحیح ہے؟ اگر نبی نہیں سنتے ہیں تو پھر کہہ دو کہ اللہ بھی نہیں سنتا۔ کسی کا عمل کسی کے پاس لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے تب تو لے جایا جا رہا ہے، اگر وہ مر کر مٹی میں مل جاتے کہاں لے جایا جاتا؟ صحیح ہے؟ اسی لیے ابھی ایک اور حدیث دیکھیے گا، اسی میں آ رہی ہے کہ ان کے تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا۔ اب صحابہ نے ایک سوال کیا، جو ہے نا صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ انتقال فرما جائیں گے؟ یہ سوال ہو گیا، دھیان دیجیے گا، ہاں ماشاءاللہ یہ سوال ہو چکا ہے آلریڈی۔ آپ سوال کرو میں اسی وقت سوال کر کے سارے کنفیوژن دور کر دے۔ کیا جب آپ انتقال کر جائیں گے تو اس وقت آقا نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا آج بھی وہی ہوگا، میرا کل بھی وہی ہوگا، جیسے تم پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھتے رہنا۔ دیکھ رہے ہیں نبی ایکول پہلو دے رہے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر دیکھیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1047، سنن نسائی حدیث نمبر 1373، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1085 اور 1636، یہ تین یعنی سیاہ ستہ کی تین کتاب، سنن نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، تین کتاب میں سیاہ ستہ کی تین کتاب میں خلاصہ یہ نکلا، یہ جو ہے نماز جمعہ کے متعلق اور نماز کی اہمیت جمعہ کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے جانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں سنتے ہیں، بلکہ درود کی عظمت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک بھیجا رہا ہے۔ بس ایسے ہی جیسے کہ اللہ عمل کو جانتا ہے لیکن پھر بھی فرشتے ان کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے لیکن کرامن کاتبین سے لکھوا رہا ہے، اللہ جانتا ہے لیکن حبیب سے گواہی دلوا رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس بتانا، امت محمدیہ کی عظمت بتانا۔ اور اگر کہتے ہو نہیں مر گئے معاذ اللہ، تو یہ سوال صحابہ نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ انتقال کریں گے تو کیسا؟ نبی نے درود اور سلام دونوں کا ایکول جواب دیا کہ آج بھی ایسے ہی کل بھی ویسے ہی سلام پڑھا۔ آپ کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ آج نہیں پڑھنا چاہیے ویسے، وہاں جاؤ تو یا رسول اللہ بولو، یہاں جاؤ تو یا رسول اللہ، یہ کتنی بڑی حماقت اور جہالت۔ خیر، اب نماز جمعہ کے ضروری مسائل کو تھوڑا سا سن لیجیے، بس دیکھیے گا نماز جمعہ کے ضروری مسائل۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی محمد حسکفی متوفی 1088 لکھتے ہیں نماز جمعہ فرض عین ہے۔ فرض عین بولے تو سب پڑھنا، نماز جنازہ 10 میں سے ایک بھی پڑھ لیے تو ہو گیا، تو نماز کفایہ اس کو بولتے ہیں، نماز کفایہ، فرض کفایہ، اسے اعلان بھی کرتے ہیں نا نماز جنازہ فرض کفایہ، یہ فرض کفایہ مطلب اگر 10 دن میں محلے کے ایک بھی پڑھ لیے تو پورے محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن نماز جمعہ سب پر فرض ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ کا مطلب نہیں ہے، سمجھ گیا؟ چلیے، تو نماز جمعہ فرض عین ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔
नमाज जुमा का इनकार कुफ्र है, क्योंकि उसका सबूत भी कतई है कुरान से, और उसकी दलालत करने वाले सबूत भी कतई है, यानी बिल्कुल कुरान से साबित। नमाज जुमा पढ़ने के जवाज की 7 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जुमा सिर्फ शहर में फर्ज है, गांव और देहात में फर्ज नहीं। लेकिन एक चलते चलते बता दूं, अगर गांव और खेड़े वाले पढ़ रहे हो तो रोकना भी नहीं चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो अल्लाह की बारगाह में झुक रहे हैं, समझ रहे? झुकना भी नहीं चाहिए, एक दिन भी तो झुक रहे हैं। 7 दिन तो वो नापाक ही रहते हैं, खड़े होकर के पेशाब करते हैं। जुमा के दिन अभी भी उनके दिल में अहमियत है कि नहा धो करके आते हैं, तो एक दिन भी अगर झुक रहे हैं तो उनको झुकने देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। खैर, वाह, तो खेड़े में नहीं है, फर्ज नहीं है। हाँ, नहीं। दूसरी शर्त यह है कि जुमा की नमाज सुल्तान बादशाह इस्लाम पढ़ाएगा। अगर बादशाह इस्लाम नहीं तो बादशाह इस्लाम के कायम मकाम जो मुतहक्किक उलमा मुफ्ती मुत्तकी परहेजगार है वो पढ़ाएगा, जैसे हो रहा है हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तीसरी शर्त है नमाज जुमा के लिए जोहर का वक्त होना, जोहर से पहले नहीं पढ़ सकते। चौथी शर्त है नमाज जुमा से पहले खुतबा दिया जाए। शर्त है, नमाज जुमा से पहले खुतबा दिया जाए। हाँ, और उनके दरमियान बैठना, जो सिकड़ में बैठते हैं ना, एकदम जबरदस्त दुआ करते हैं, वो सुन्नत है, वो बैठना सुन्नत है। बैठना सुन्नत है, दुआ करना भी सुन्नत है। दुआ करना भी सुन्नत है।